देखिए, एसक्यूएल सीखने की अपनी सीरीज में आज हम सीखेंगे टेबल्स को क्रिएट करना। उससे पहले एक छोटे से मैं आपको स्लाइड शो करना चाहता हूँ। ये देखिए, क्रिएट कमांड के लिए आप क्रिएट टेबल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट आपका टेबल नेम आता है, फिर आप एक कॉलम नेम, उसकी टाइप और एनी कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को अप्लाई किया है। अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे, वहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स को बारे में जिक्र किया है। अब यहाँ देखिए, आपका नेम नाम का एक कॉलम है, वो एक वैर है, यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ। वैर यानी कि उसमें कैरेक्टर भी आते हैं आपके, न्यूमेरिक्स भी आते हैं आपके, और वेरिएबल लेंथ का है। यहाँ मैंने उसकी लेंथ को 100 डिफाइन किया है। एज देखिए, एज एक इन टाइप का है, यानी कि न्यूमेरिक्स आएंगे। क्लास मेरे वेर है, अगेन 50 कैरेक्टर्स का। यहाँ ये एक दूसरी टेबल में क्रिएट करी है, इसका नाम है अटेंडेंस। यहाँ पे अटेंडेंस आईडी नाम का कॉलम है जो कि इंट है, और प्राइमरी की मैंने इसको डिफाइन किया है। एक यहाँ पे आईडी है, ये एक इंट है। देखिए, दोनों में ही आईडी मैंने कॉलम मेंशन किया है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आईडी को। ये बाद में हमारे टेबल्स में ज्वाइन लगाने का काम आएगा। एक डेट टाइप का कॉलम है, उसे मैंने कहा डेट टाइप का। स्टेटस वेरिएबल है, अपडेट बाई, यानी कि अटेंडेंस किससे मार्क की, उसका एक 100 कैरेक्टर्स का नाम आएगा। देखिए, यहाँ पे एक स्पेशल मैंने लाइन यूज की, उसे पढ़िए आप। फॉरेन की आईडी, यानी कि आईडी जो फॉरेन की है वो रेफरेंस करेगी स्टूडेंट आईडी को, यानी कि स्टूडेंट टेबल की आईडी को, राइट। ये की नहीं, मैंने फॉरेन की है, मेरे पास आईडी ये वाली, ये फॉरेन की है, ये रेफरेंस करती है स्टूडेंट टेबल के आईडी कॉलम को, यानी कि इसकी प्राइमरी की को, उसे हमने बोलते हैं फॉरेन की। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आप जान पाएंगे फॉरेन की और प्राइमरी की क्या होती है। यहाँ पे दो और क्लोजेस हैं, एक ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, इनको हम यहाँ समझेंगे। प्राइमरी की आप समझते हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा इस स्टूडेंट को, डुप्लीकेट्स नहीं रहते उसके अंदर, नल आप भी छोड़ देते। अब फॉरेन की आईडी, यानी कि इस टेबल की आईडी, अटेंडेंस की आईडी, जो रेफरेंस करती है स्टूडेंट टेबल के इस आईडी को, ये इंश्योर करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, यानी कि ये जो मास्टर टेबल है इसमें आपका रिकॉर्ड होना ही चाहिए, इससे पहले कि आप उसकी एंट्री इस चाइल्ड टेबल में दिखा पाएं या इस स्लेव टेबल में दिखा पाएं। इस बात को इंश्योर करता है। बिना इसमें एंट्री हुए आप यहाँ पे एंट्री नहीं मार पाएंगे आप, जो कि लॉजिकल भी है, क्योंकि उसी स्टूडेंट की अटेंडेंस आप पास ऑन कर सकते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो टेबल के अंदर, राइट। अगला है ऑन अपडेट कैस्केड। देखिए, अगर किसी कारण से हमें यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी को अपडेट करना पड़ता है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे उसको स्टोरी कोड से यहाँ भी करना पड़ेगा। बट ये जो आपने क्लोज यूज किया ना, ये अपने आप आपके मास्टर में अपडेट होते ही आपके चाइल्ड के अंदर उसे अपने आप अपडेट कर देगा। अब मान लीजिए आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं इस टेबल से किसी स्टूडेंट का, मान लीजिए वो स्कूल छोड़ चुका है, तो अगर आपने यहाँ डिलीट किया तो यहाँ पे उसका 1000 रिकॉर्ड होंगे, हजारों अटेंडेंस होंगी, उन्हें डिलीट करना जरूरी है। आपने ये क्लोज इस्तेमाल किया तो अगर जो ही आपका मास्टर से डिलीट होगा आपका पेरेंट से डिलीट हो जाएगा। होप इट मेक सेंस, आप समझ गए होंगे। कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आस्क मी और कमेंट में। देखिए, लास्ट टाइम हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, हम उसे यूज करते हैं, यहाँ पे यूज किया मैंने। अब मैं एक स्कीमा क्रिएट करूंगा। देखिए, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इज ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एक ही ग्रुप के स्टोर प्रोसीजर्स, व्यूज, ट्रिगर्स या उसी टेबल्स इकट्ठा दिखें, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया इसको। अब देखिए, मैंने कहा कि मैं स्कीमा के अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, इससे मैंने इसको ऐसे कमांड को चलाया, किया क्रिएट। अगली कमांड पहुंचते हैं यहाँ पे। यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसी स्कीमा के अंदर एक अटेंडेंस नाम की टेबल को क्रिएट करूँ। देखिए, यहाँ मैंने कहा अटेंडेंस डेट, नाम दिया इसको, स्टूडेंट आईडी है, अटेंडेंस आईडी है, और यहाँ देखिए ये मैंने यूज किया कि फॉरेन की आईडी, स्टूडेंट आईडी जो ये है, ये रेफरेंस करती है स्टूडेंट स्कीमा के स्टूडेंट टेबल के इस आईडी कॉलम को, राइट। और मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। चलिए चलाते हैं इसको। ये लीजिए एग्जीक्यूटेड। मैं 1 मिनट के लिए इसे बंद करता हूँ। फिर से एक बार इसको रन करते हैं एसक्यूएल सर्वर को।
कनेक्ट किया, न्यू क्वेरी, और यहाँ पे यूज स्कूल डीबी, राइट। इसे आपने किया एग्जीक्यूट, नहीं करते हैं आप यहाँ से चूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। डेटाबेस ये यहाँ देखिए आपका स्कूल डीबी है, टेबल से देखिए हर टेबल के आगे एसटीयू लिखा हुआ, राइट, ये भी एसटीयू लिखा हुआ है। इसके माने कि ये दोनों एक ही लॉजिकल ग्रुप से कनेक्ट है या फिर एक ही स्कीमा से कनेक्ट है। तो आज हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने कैस्केड, ऑन कैस्केड डिलीट और ऑन कैस्केड अपडेट, ये जो दो कमांड यूज किए हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इनके फिट क्या आता है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नॉलेज शेयरिंग रुकनी चाहिए, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, कीप सब्सक्राइबिंग आल्सो, थैंक यू सो मच।